प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं श्रीमती रिंकी गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम महाकवि भारवी के विषय में जानेंगे। संस्कृत साहित्य में महाकाव्यकारों में कालिदास और अश्वघोष के बाद तृतीय उल्लेखनीय जो महाकवि हैं वो महाकवि भारवी ही हैं। इनका जो काव्य मार्ग है जो इन्होंने अपने क्षेत्र में चुना उसे विचित्र मार्ग भी कहा जाता है। वह कालिदास से भिन्न है और इस मार्ग के ये प्रवर्तक कवि हैं। तो कालिदास के जो बाद के काव्यकारों में महाकवि भारवी हैं वो सर्वश्रेष्ठ कवि इस आधार पर माने जा सकते हैं। तो इनके जो उत्तरकालीन अर्थात बाद के जो कवि हुए हैं माघ, भवभूति, श्रीयस आदि कवियों ने इनके ही विचित्र मार्ग का अनुसरण किया है। इस युग में कला पक्ष काव्य का परम साध्य बन गया है। कहने का अर्थ ये है कि महाकवि भारवी ने जो विचित्र मार्ग का अनुसरण किया उस विचित्र मार्ग में कला पक्ष को प्रमुखता प्रदान की गई। उसमें अलंकारों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया, ओज गुणमयी भाषा शैली और समास प्रधान भाषा शैली का उपयोग किया गया। तो इसी विचित्र जिसमें कथानक कम था और जो उपादान थे महाकाव्य के अन्य उपादान जैसे कि चित्रालंकारों का प्रयोग और अपनी पांडित्यमयी भाषा शैली का प्रयोग, इस तरह का जो मार्ग है वो महाकवि भारवी ने चुना। इसी मार्ग को विचित्र मार्ग कहा गया। तो इस के बाद जो संस्कृत महाकाव्यों में इन्हीं रचना कौशल और भावाभिव्यंजना की दृष्टि से बृहत्त्रयी और लघुत्रयी प्रसिद्ध हैं। जो बृहत्त्रयी है उसमें किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधीय चरितम नामक महाकाव्य आते हैं। जबकि कालिदास के जो 3 काव्य हैं रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत और ये सभी लघुत्रयी में माने जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि बृहत्त्रयी को बृहत्त्रयी कहने का आधार क्या था और कालिदास के जो काव्य हैं उनको लघुत्रयी कहने का आधार क्या था। चूँकि कालिदास के जो काव्य थे कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत ये भाव पक्ष की दृष्टि से तो श्रेष्ठ थे, परंतु जब बाद का युग आया उस बाद के युग में पांडित्य रचना कौशल को ज़्यादा प्रमुखता प्रदान की गई। भाव पक्ष उसके आगे ही गौण पड़ गया था। तो उस युग में जब भारवी का युग आता है और उसके बाद का युग है तो उस युग में जब पांडित्य में प्रधान जो शैली थी भावाभिव्यंजना के स्थान पर रचना कौशल को प्रधानता दी गई थी। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधीय चरितम ये काव्य बृहत आधार लिए हुए थे, इसलिए इनको बृहत्त्रयी कहा गया था और कालिदास के काव्यों को लघुत्रयी माना जाता है। तो बृहत्त्रयी में हम देखते हैं कि किरातार्जुनीयम जो कि महाकवि भारवी की रचना है वो प्रथम स्थान पर है, इसलिए बृहत्त्रयी में भारवी सर्वश्रेष्ठ प्रथम कवि माने जाते हैं। भारवी ने प्रचलित भाव पक्ष प्रधान काव्यधारा को एक नया मोड़ देकर उसमें कला पक्ष को अधिक महत्व प्रदान किया। अतः इनके महाकाव्य में जहाँ एक ओर पदों के अर्थों का गांभीर्य है वहाँ दूसरी ओर विविध मनोरम अलंकारों की शोभा का चमत्कार है। अर्थ गरिमा, सुंदर पद विन्यास और अलंकारों की सजावट ही भारवी का सबसे बड़ा काव्य कौशल है। तो ये तीनों गुण भारवी में सर्वश्रेष्ठ हैं। अर्थगौरव भारवी का प्रसिद्ध है, भारवीर अर्थगौरवम। सुंदर पद विन्यास, कम शब्दों में अधिक अर्थ को कह देना और अधिक चुने हुए शब्दों के द्वारा पद का प्रयोग करना ये भारवी की विशेषता है। और अलंकारों की सजावट, अनेकानेक अलंकारों को उन्होंने अपने काव्य में सजाया है। तो इस तरीके से ये भारवी इन तीनों गुणों में कुशल है। भारवी अपने समय के राजनीति के प्रकांड विद्वान थे और विविध शास्त्रों के अध्येता कवि थे। तो ये हमने भारवी के कृतित्व यानी कि रचना कौशल
और के विषय में जाना।